जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इस युद्ध से क्या कुछ स्टॉक्स में फायदा देखने को मिल सकता है। देखिए, जब युद्ध होता है तो आपका फोकस कहाँ कहाँ पर रहता है? डिफेंस सेक्टर पे। डिफेंस सेक्टर पे आपका फोकस रहता है। कहीं कहीं पे बड़ा नुकसान देखने को भी मिलता है। तो ओवरऑल मिला के देखें, ज़्यादातर नुकसान ही देखने को मिलता है। युद्ध कभी भी सही नहीं होता है। अभी की बात करें तो आप देखेंगे कि गैस वाले स्टॉक्स गिरना शुरू हो गए। बिकॉज क्योंकि कतर के अंदर ईरान अटैक कर रहा है। जहां से गैस आती है होर्मुज वाले एरिया पर भी अटैक करना शुरू कर दिया, तो कहीं दूसरी जगह से भी घूम के आएगी। पहली बात तो आना शुरू हो जाए तभी बड़ी बात है। तो अभी देखा कि गैस वाले स्टॉक्स के अंदर जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। अरब कंट्रीज की अगर बात करते हैं तो सिक्योरिटी के मामले में वे किस पे डिपेंडेड है? अमेरिका के ऊपर। आपने देखा होगा कि ईरान सऊदी पर अटैक कर रहा है, कतर पे, दुबई, अलग अलग जो भी अरब कंट्रीज हैं उन पर अटैक करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अजरबैजान पे कर दिया। आप कहेंगे ये अटैक करने से क्या फायदा है, ईरान का क्या फायदा है? तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं कि पूरे कंट्रीज पे या पूरे कंट्री पर अटैक कर रहा है, नहीं, वो उस लोकेशन पे अटैक कर रहा है जहां पर अमेरिका की आर्मी है। क्योंकि अमेरिका ने इनको सिक्योरिटी दे के रखी हुई है। क्या बोल के रखा हुआ कि आप तेल निकालिए, बाकी हम देख लेंगे, हमें मुनाफा दीजिएगा, सिक्योरिटी के लिए हम तैयार हैं। उन्होंने अपनी कोई तैयारी करके रखी नहीं। ईरान ने अपनी तैयारी जबरदस्त करके रखी, क्योंकि काफी पहले से ही लड़ रहा है। उसको मालूम है कि किस किस तरीके से लड़ाई करनी है। उसको ये भी मालूम है कि मेरा डिफेंस सिस्टम कितना कमज़ोर है। उसको ये भी मालूम है कि एयरफोर्स मेरी कितनी कमज़ोर है, और मेरा एयर डिफेंस सिस्टम कितना कमज़ोर है, और मेरे पास कितना एंटी मिसाइल सिस्टम है क्या नहीं, उसको सब मालूम है। अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो ईरान के जितने भी अटैक होते हैं उनमें से ज़्यादातर इजराइल हवा में उड़ा देता है। उसकी अपनी मजबूती है उधर की साइड में। उसकी मजबूती नहीं है तो उसके पास क्या है? उसने मिसाइल बना के रखी हुई है। लेकिन उसको यह भी मालूम है कि मिसाइल कहां कहां पे रखनी है, और किस किस तरीके से इजराइल कितना दिमाग वाला है, किस तरीके से अटैक कर सकता है। तो कभी कोई मिसाइल निकलती है किसी बिल्डिंग के अंदर से, कभी कोई मिसाइल निकलती है कहीं किसी पहाड़ से, कहीं किसी एरिया से। ठीक है, तो ईरान भी बहुत चतुर हो गया। उसको मालूम है कि जहां से मिसाइल छुटेंगी वहां पर अटैक किया जाएगा। ठीक है, कहने के लिए तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये अभी 28 तारीख से जंग शुरू हुई है, और आज की डेट बात करें 5 मार्च तक, तो लगभग लगभग 5,000 से भी ज़्यादा बॉम्ब से अटैक किया गया। ईरान को भी बड़ा नुकसान हो रहा है, इसराइल को भी बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है, अमेरिका को भी बड़ा नुकसान दिखाई दे रहा है। एक ड्रोन को मारने के लिए 33 करोड़ की मिसाइल इस्तेमाल की जा रही है। और इस समय ईरान बड़ी दिमाग से चल रहा है, उसको बड़ा झटका देना है अमेरिका को और इसराइल को। ठीक है, एक बड़ी मिसाइल छोड़ने से पहले कई ड्रोन छोड़ दिए जाते हैं। उसको जज करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर एक मिसाइल छोड़नी तो उसके साथ 10-20 ड्रोन छोड़ दिए। ठीक है, ये युद्ध तो चलता रहेगा। अलग अलग कंट्रीज के अंदर, अरब कंट्रीज के अंदर अचानक अचानक आप देखेंगे कि ईरान का अटैक, इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब यह है कि अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचाना, और साथ में तेल के रेट को आसमान छुआना। अब इसका असर क्या देखने को मिला है कतर पर अटैक करने से? कि आप देखेंगे कतर पर अटैक किया, असर कहाँ पे पड़ा? यूरोप के अंदर 50% गैस के रेट बढ़ गए। अभी बड़ी मुश्किल से तेल की बड़ी खेप आ रही है, कहाँ से? रसिया से। अब ये लंबा युद्ध खिंचता है और इधर से तेल आना बंद हो जाता है, तो आप पाएंगे कि तेल के बड़े रेट बढ़ जाएंगे। बाद में देखिए, जैसे ही युद्ध खत्म होगा वो घट भी जाएंगे, अपने पास आ जाएंगे। लेकिन ये जो चैन डिस्टर्ब होगी, इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये युद्ध कितने दिन खींचेगा, ईरान के माइंड में क्या चल रहा है? बोलने के लिए तो ट्रम्प ये बोला है कि हाँ, ये ज़्यादा दिन युद्ध अभी नहीं खींचने वाला है, उसको जल्दी खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन बड़े बड़े एक्सपर्ट का मानना है कि ये युद्ध आगे 1 महीने तक भी चल सकता है, उससे भी ज़्यादा चल सकता है। किसने सोचा था कि, देखिए,
ये लंबा युद्ध चला है। आप देखिए रसिया ने 4 साल तक युद्ध खींच लिया, उसका कुछ फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होता है। उसमें वो बना सकता है हथियारों को। जितना लंबा युद्ध खींचता है उतना अगर आपके पास कैपेबिलिटी है हथियार बनाने की, उसमें फायदा होता है, एक दूसरी पार्टी का नुकसान ही होता है। पूरा यूरोप, अमेरिका लगातार किसको हथियार दे रहा है? यूक्रेन को। यूक्रेन लगातार लड़ाई कर रहा है पिछले 4-5 साल से। क्यों? क्योंकि रसिया को कमजोर करना है। ठीक है, रसिया को, अब ये रसिया भी ये सारी चीजें कर सकता है, चाइना भी कर सकता है कि ईरान को हथियार दिए जाएं और लड़ाई करवाई जाए। समझ बात आ रही है आपको? तो कहां से कहां कितने यूक्रेन के अंदर कितने लोग मारे गए हैं, किसकी वजह से? अमेरिका की वजह से। क्योंकि युद्ध इतना ज्यादा नहीं बढ़ता। उसको नेटो में लेना था तो लेना था, नहीं लेना तो नहीं लेना था। उसको नेटो में भी नहीं लिया और उसका नुकसान भी करा दिया, और उसके खनिज पर भी क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। किसने? अमेरिका ने। तो अमेरिका कितना शातिर दिमाग से काम करा, वेनेजुला को राष्ट्रपति को बंद कर लिया, वहां पे तेल पे कब्जा हो जाए। यहाँ पे ईरान को बिल्कुल ध्वस्त करना चाह रहा है ताकि यहाँ से तेल सप्लाई चाइना को मिले ना। उधर रसिया को पिटाई कर रहा है ताकि रसिया से भी तेल ना आए, उसकी कंपनियों पर सैंक्शन हो जाए। कुल मिला के अमेरिका क्या चाहता है कि तेल मुझसे ही लिया जाए, तेल मुझसे ही लिया जाए। ये सारे अरब कंट्रीज भी समझ रहे हैं कि ये गड़बड़ घोटाला चल रहा है। लेकिन ईरान ने भी पूरी पक्की ऐसी जगह अपनी मिसाइलों को मारा है जहां पर अमेरिका का बड़ा बड़ा नुकसान देखने को मिला है। अगर अभी हाल फिलहाल की अगर बात करते हैं तो हम देखें कि कतर में अमेरिका के एक रडार है, रडार सिस्टम बड़ा ही महंगा, उस पर बम गिराया और उसको उड़ा दिया। समय लगेगा, अमेरिका का भी बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। मिसाइल उधर से गई और उसको अपनी मिसाइल से मारना, उसमें भी बड़ा खर्चा देखने को मिलता है। जो मिसाइल उधर से आती है उसकी कोस्ट उतनी नहीं रहेगी जितनी कि नीचे से मारने वाली की रहेगी, उसकी स्पीड भी ज़्यादा रहेगी और बहुत कुछ उसके अंदर रहेगा। तो यहाँ पर अमेरिका का ही बड़ा नुकसान है। लेकिन अमेरिका को कहीं यहाँ पर फायदा भी नजर आ रहा है आने वाले टाइम में कि मेरे तेल की बिक्री शुरू हो जाएगी, दुनिया यहाँ पर परेशान रहेगी। बस ईरान को झटका देना है और रसिया को झटका देना है। समझ में सबके आ रहा है? ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। तो इस शेयर के अंदर जो तेजी बनी है अल्टी फूड्स के अंदर, इससे क्या होगा? आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने आपसे क्या बोला कि 2 शेयर अगर आपके पास है तो आपका फायदा हो सकता है। जब भी कभी युद्ध चलता है, अरब कंट्रीज हमसे चावल वगैरह, गेहूं वगैरह लेते रहते हैं। अब जब युद्ध का माहौल होता है तो ऐसे टाइम पर समझिए कि और डिमांड ज़्यादा बढ़ती है। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे अभी फिलहाल तो देखिए इसके अंदर गिरावट हो गई थी अचानक। यहाँ पे देखेंगे लोगों को लगता था कि अब कैसे जाएगा। देखिए खाने पीने की चीज़ें तो जाएंगी ही जाएंगी, थोड़ा सा रुक के जाएंगी लेकिन जाएंगी ही जाएंगी। ईरान से हम तेल लेते थे, वहाँ पर चावल वगैरह खाने पीने की चीज़ें भेजते थे। ठीक है, अभी भी आगे भी रहेगा अगर सैंक्शंस इस तरह के नहीं लगते हैं तब। इसी तरह से अरब कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ पर भी ऐसे ही है। कतर की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, ठीक है। तो देख लीजिए शेयर के बारे में जानकारी, इसका मार्केट कैप देख लीजिए 12,700 करोड़ का है। 1 साल का या 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो टोटल ऊपर की तरफ ही है। तो ऐसी कंपनी को, खाने पीने वाली चीज़ वाली कंपनी को क्या नुकसान देखने को मिलेगा? ये तो और डिमांड बढ़ जाती है इनकी। तो दोस्तों ये भी कंपनी पैकेजिंग फूड पर काफ़ी काम करती है। इस कंपनी के बारे में आप रिसर्च कीजिएगा। 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, गिरावट ही है। 5 दिन का गिरावट है। अचानक इसके अंदर तेजी बनी। अब ऐसा नहीं कि कल भी तेजी बनेगी, लेकिन हाँ खाने पीने की चीज़ों के शेयर्स के अंदर कोई खास गिरावट देखने को नहीं मिलती। हाँ चैन डिस्टर्ब होती है, जो सामान पहुंचना चाहिए था नहीं पहुंचता है। जैसे लार्सन एंड टुब्रो की बात करें तो बड़ा रियल एस्टेट का बड़ा काम वहां पर चलता है। 55% का रेवेन्यू वहीं से निकल कर आता है अरब कंट्रीज से। लेकिन दिक्कत हो जाती है तो फिर समय लगता है इन सारी चीज़ों को। दोस्तों महीने के एंड होने के बाद 1 या 2 तारीख को किसी भी कंपनी के ऑटो सेक्टर की अगर बात करते हैं तो कितनी बिक्री हुई उसका डेटा निकल कर आता रहता है। ओला को झटका लग गया है, अभी तक टॉप 4 के अंतर्गत आ जाता था। पहले नंबर पे आपको मालूम है टीवीएस। ठीक है, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि किस किस कंपनी की कितनी कितनी बिक्री है। और
इस ओला को छोड़ के पिछले 1 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे, जो टॉप 4 कंपनियां उनका ट्रेंड ऊपर की तरफ हो गया है। अभी जो 5वें नंबर पर आई है, अभी 5वें नंबर से ही बाहर हो गई है, टॉप 5 के अंदर भी नहीं रही है अभी कंपनी, ठीक है, टॉप 5 के अंदर भी ये नहीं रही है। एक दूसरी ब्रांड कंपनी आ गई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, यहाँ पर नाम मैं बताने वाला हूँ, स्टडी आपको करनी है। ओला का 50% का मार्केट शेयर था, घटते घटते क्यों कम हो रहा है, क्यों पिटाई हो रही है, शेयर क्यों गिर रहा है, क्योंकि इसका मार्केट शेयर दूसरी कंपनियां खा रही हैं। दूसरी बात, जो भी वे कंपनियां हैं वो ऑलरेडी पहले से ही गाड़ियां बनाती हैं, ऑटो सेक्टर के अंदर काम करती हैं, उनका पहले से ही अलग अलग सर्विस सेंटर हैं। तो गाड़ी बनाना, उसको सर्विस देना, दोनों में अंतर है। गाड़ी बनाना बड़ा आसान है, लेकिन उसको सर्विस देना बड़ा मुश्किल है, समझिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसका धंधा पानी नहीं चल रहा है, ओला का भी चल रहा है, ये भी आपको समझना जरूरी है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ओला इलेक्ट्रिक की सेल्स फरवरी के महीने की अगर बात करते हैं टू व्हीलर की, तो बड़ी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिली है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि टू व्हीलर के अंदर फरवरी महीने में टू व्हीलर की बम्पर सेल हुई है टोटल मिला के, ठीक है। तमाम कंपनियों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ओला की फरवरी महीने की कोई खास बिक्री यहाँ पर देखने को नहीं मिली है, टॉप 5 से भी यहाँ पर बाहर हो चुकी है। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी यहाँ पर। तो ओवरऑल मिला के देखें तो इलेक्ट्रिक यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि लगातार यहाँ पर सेल लगातार बढ़ती ही जा रही है, अच्छी ग्रोथ। फरवरी 2026 के अंदर टोटल की बात करें 1,11,000 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की सेल हुई है। इस लिस्ट की अगर बात करते हैं, जो कि ऑलरेडी सभी को मालूम है कि टीवीएस में टॉप पर कौन है, टीवीएस मोटर्स इसमें टॉप है। अकेले ने 31,000, इसमें से देखिए 1,11,000 टोटल है और 31,600 यूनिट्स इसके द्वारा बेची गई हैं। वहीं ओला इलेक्ट्रिक की स्थिति बिल्कुल ख़राब है। ओला ने फरवरी महीने की अगर बात करते हैं तो 3,968 यूनिट ही बेची हैं। इसके साथ कंपनी खिसक कर 6ठे स्थान पर पहुंच गई है। ग्रिप्स कॉटन की ये सब्सिडी कंपनी है, ग्रिप्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ओला को पीछे छोड़ दिया है। 2026 में शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, कंपनियों ने इस महीने में रिकॉर्ड सेल की। पिछले महीने में 1,11,680 यूनिट बिक्री हुई थी। पिछले साल के मुकाबले फरवरी में 46% की ग्रोथ देखने को मिली है ज़्यादातर कंपनी टोटल की। टू व्हीलर की अगर बात करते हैं तो पर्टिकुलर एक कंपनी है टोटल की। 1 साल पहले इन सभी कंपनियों ने मिलाकर 76,720 यूनिट बेची थी 1 साल पहले, ठीक है। समझ बात आ रही है। चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे टीवीएस की अगर बात करते हैं, ये बड़ा शानदार डेटा आपको मालूम होना चाहिए। टीवीएस ने बेची सबसे ज़्यादा टू व्हीलर सेगमेंट में, टीवीएस ने के यहाँ पर देखिए दबदबा कायम है। फरवरी की बात करते हैं, फरवरी महीने में 31,600 यूनिट बेच चुका है। ईयर ऑन ईयर बेस की बात करें 67% की ग्रोथ है। पिछले साल की अगर बात करते हैं तो टीवीएस ने 18,955 यूनिट इसी समय बेची थी। इसके साथ ही टीवीएस मोटर का शेयर 28% तक पहुंच चुका है। पिछले 11 महीनों में कंपनी ने 5वीं बार ऐसा दिखाया है कि 30,000 यूनिट की सेल का आंकड़ा पार किया है 11 महीनों में, देख लीजिए। तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो चेतक, इसको अब यहाँ पर अगर अगला शेयर देखते हैं तो अगला शेयर यहाँ पर शानदार होगा। बजाज की अगर यहाँ पर बजाज ऑटो की अगर बात करते हैं तो चेतक स्कूटर का कमाल यहाँ पर देखने को मिला। कंपनी का मार्केट शेयर 23% है और यहाँ पर देखिए 2026 की अगर फरवरी की बात करते हैं तो 25,323 यूनिट इन्होंने बेची है और पिछले साल कंपनी ने 21,571 यूनिट बेची थी। चेतक का वेरिएंट लॉन्च होने से बहुत फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है, जिसका प्राइस ये है। इसी तरह से एथर एनर्जी की यहाँ पर बात करते हैं तो एथर एनर्जी भी नंबर 3 पर, यहाँ पर आप देखेंगे नंबर 4 पर, नंबर 3 पर है। 20,581 यूनिट्स बेची हैं एथर एनर्जी के द्वारा। सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चर बनकर धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। बात करें तो 72% यहाँ पर जंप है। कंपनी का मार्केट शेयर 18% है। इसी तरह से अगर हम देखें चौथे नंबर पर पहुँच चुकी है हीरो मोटरकॉर्प।
2026 के अगर देखें तो 12,512 यूनिट इसने बेची है। पिछले साल में 2,696 यूनिट थी, तो पिछले साल तो बड़ा ज़बरदस्त आप देखेंगे कि ओला का ही काम चल रहा था। इस फरवरी की बात करें तो ग्रोथ देखिए 364% की हीरो मोटर को, इनके सबके ट्रेंड ऊपर ही हैं। इसी तरह से यहाँ पर ग्रीव्स कॉटन की भी अगर बात करते हैं तो कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए फरवरी मंथ में 4,725 यूनिट बेची कंपनी। यहाँ पे देखेंगे एम्पेयर ब्रांड के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस 27% का जंप यहाँ पे देखने को मिला। तो ओवरऑल मिला के इन कंपनियों के अंदर 5 टॉप कंपनी आ चुकी हैं टू व्हीलर के अंदर, जिसकी वजह से पिटाई जबरदस्त हुई है ओला की। तो ओला के गिरावट के कारण आपको मालूम हो जाना चाहिए। धन्यवाद।